इमरान खान की 8 मुकदमात में ज़मानतें खारिज हो गई हैं। तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी, क्या दोबारा घेरा सख्त होने जा रहा है इमरान खान के खिलाफ? नहीं, घेरा क्या सख्त होना है। बुनियादी तौर पे 26वीं आईनी तरमीम के समरात हैं जो ये हुकूमत ले रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो आप कोई भी फैसला एक्सपेक्ट ना करें कि इमरान खान की फेवर में होगा। जुल्म और जबर का माहौल है। देखिए, एक अगर आपने एक केस बना भी दिया, उसमें मैक्सिमम क्या इल्ज़ाम खान पे है, साजिश का, ठीक है, और उसमें आप जो है ना बंदे की ज़मानत खारिज करते, तो इसकी तो कई अदालती किताबों में नज़ीर ही नहीं मिलती जिस तरह का फैसला किया गया। प्रोसिक्यूटर्स ने को 2-3 बार इसमें टाइम दिया गया और तहरीक इंसाफ के जो वकला थे वो पूरे एतमाद थे कि प्रोसिक्यूटर सबूत नहीं पेश कर सकी, लेकिन फिर भी ये ज़मानतें खारिज होने के बाद अगला फोरम क्या होगा? देखिए, अगला फोरम तो एक नेचुरल है कि सुप्रीम कोर्ट अप्लाई किया जाता है, मगर देखें इस पे तहरीक इंसाफ को पूरा रिविजिट करना पड़ेगा। देखें, इन अदालतों से इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलना, तो ये अब चीज़ों को देखें, या तो है कि इस पर खामोश करके बैठ जाएं या लॉन्ग टर्म सोचना है। ये अब पार्टी को इस पे सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। बाकी अदालती रूट मैं नहीं समझता आप कोई वाइबल रूट है। खित्ते में आखिरी बता दें कि जो सूरत हाल है इंटरनेशनल, आपने देखा है कि जहाँ पे ईरान और इसराइल और फिर गुज़श्ता रात जो ईरान के हमले थे अमेरिकी अड्डों पर, उसके बाद फिर जो सूरत हाल हुई, इन सब में इमरान खान जो जिसको कहा जाता है कि वो एक मकबूल लीडर हैं, उनका बेखबर होना या उन तक रसाई ना होना, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही इस कौम की मैं कहता हूँ कि मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं कि इमरान खान जैसे लीडर को कैद तन्हाई में रखा है, और इमरान खान के बयान रोकने के लिए जो है ना आप इस तरह की आर्टिफिशियल बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। ना बजट के मौके पे मिलने दिया गया पार्टी को, ना आप ट्रायल चलने दे रहे हैं कि कहीं ईरान के हवाले से कोई सख्त बयान ना आ जाए। बात है कि देखें, रीजनल हकीकतों को आपको मानना पड़ेगा। आज माने कल माने, आपकी अलाइनमेंट जब तक रीजन के साथ नहीं होगी, आपकी तजारत इधर से जुड़ी हुई है, आप कब तक अफोर्ड करेंगे कि हज़ारों मील दूर से आपके लिए इमदाद आएगी? आप जब खुद कमा सकते हैं तो ये कशकोल आज तोड़ दें और रीजनल ट्रेड को फोकस करें। ईरान आपका हमसाया, अफगानिस्तान आपका हमसाया है, जितने ये रशियन स्टेट्स टूटी हैं वो सारे आपसे ट्रेड करने को लिए तैयार हैं। इनके साथ ट्रेड खोलें और अपने सम्राट। इसके साथ ही बता दें, बजट पास हो गया केपी का, सबसे पहले बजट मंजूर किया गया। कहा जा रहा था इमरान खान से मुलाकात के बगैर पास नहीं होगा। हलीमा खान ने कहा हलीम गंडा पर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो वो छोड़ दें। देखिए, छोड़ने की बात नहीं, बात है कि इमरान खान से मिलने की कोशिश करनी चाहिए थी और अब भी करनी चाहिए। तो कोशिश मैं समझता हूँ कि कमी है। पार्टी को इस पर भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। जब तक इमरान खान के फैसले पार्टी उनकी अक्कासी नहीं करेगी तो मैं समझता हूँ पार्टी खुद कमज़ोर हो जाएगी।